नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई में सांप बदला लेते हैं। ये आम धारणा है गांव देहात में कि अगर आप जोड़े को यानी सांप के जोड़े को यानी नाग या नागिन में किसी को आप एक को मार देते हैं तो उसका पार्टनर बदला लेता है। अगर आप घर में हैं, वहीं जगह हैं, तो बहुत आसानी से बदला ले लेता है। और अगर आप बहुत दूर भी चले गए, 100 किलोमीटर भी दूर चले गए, तो भी वो वहाँ जा कर के काटता है। ऐसे न जाने कितने बातें सामने आई हैं। अभी हाल में ही मेरठ के एक गांव में एक सांप ने एक व्यक्ति को काटा। उसके बाद फिर उसने उसको मार दिया और बाद में उस घर के 2 और लोगों को काटा। एक की मौत हो गई, 2 हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसी तरह से एक शिकायत और आई थी कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मुझे 7 बार सांप ने काटा। मतलब एक बार घर में, फिर मैं एक बार रिलेशन में गया, वहाँ भी सांप ने काटा, फिर दूसरी जगह गया, वहाँ भी काटा, सांप मेरा पीछा कर रहा था। तो क्या वाकई में सांप बदला लेता है? अगर बदला लेता है तो ये लोग जो कह रहे हैं वो बात सच है, या फिर ये केवल कोरी कल्पना है? वाकई में बदला बदला कुछ नहीं लेता। शास्त्र क्या कहते हैं और विज्ञान क्या कहता है, आज हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, विस्तार से बताएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि कौन से ग्रंथ में सांप या नागों के बदला लेने का प्रमाण है? पहला प्रश्न हमारा। तो इसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विनय कुमार पांडे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। वो कहते हैं कि भारत के किसी भी शास्त्र में, वो पुराण भी हो सकता है, वो वेद भी हो सकते हैं, उपनिषद भी हो सकते हैं, यानी कि प्राचीन काल ऋग्वेद से लेकर के स्मृतियों तक में ऐसे कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसमें इस बात का जिक्र हो कि सांप बदला लेता है। किसी भी ग्रंथ में, एथेंटिक ग्रंथ में इस बात की कहीं भी जिक्र नहीं है कि कोई भी सांप बदला लेता है। फिर ये भ्रम फैला क्यों? मतलब ये बात सामने आई क्यों? गांव में ये तो 99% लोग इस चीज़ को सत्य मानते हैं कि सांप बदला लेते हैं। ये कैसे प्रचलन में आया? तो वो कहते हैं किसी बड़े साहित्य में इसका वर्णन नहीं है, न ही किसी बड़े लेखक ने इसको लिखा है। ये केवल गांव स्तर की जो लोक साहित्य है, कथाएं हैं, गांव स्तर की, छोटे स्तर की, क्षेत्रीय स्तर की, वहाँ कुछ किताबों में मिलता है और लोक मान्यता है। और धीरे धीरे ये मान्यता विश्वास में बदल गई। एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को किस्सा कहानी के माध्यम से जानकारी दिया, फिर धीरे धीरे ये बात फैल गई और एकदम घर कर गई। और पूरी तरह से गांव के लोग ये मानते हैं कि सांप बदला लेते हैं। इसका किसी भी शास्त्र में या ग्रंथ में जिक्र नहीं है। विज्ञान भी इस चीज को सिरे से खारिज करता है। विज्ञान भी कहता है कि सांप के कान ही नहीं होते तो वो सुनेगा कैसे? सांप की स्मृति इतनी कमजोर होती है कि कुछ ही मिनट में वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। सांप कभी भी 10 किलोमीटर भी दूर नहीं जा सकता, वो भी बदला लेने के लिए। यानी सांप की स्मृति बहुत ही कमजोर है, उसको सुनाई बिल्कुल नहीं देता है। और जो वो जीभ निकालता है तो वो गंध के माध्यम से अपने खतरे को पहचानता है या अपने शिकार को पहचानता है। मतलब बहुत अधिक उसको स्मेल भी नहीं कर सकता वो, केवल जीभ के माध्यम से। यानी सांप बहुत ही कमजोर प्राणी है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज जो है वो है कि विष। उस विष के माध्यम से वो किसी की जान भी ले सकता है। ठीक है, तो ये पहली बात है। दूसरी बात, सांप की बदले की कहानी कहाँ शुरू हुई? तो मैंने बताया कि ये गांव में जो प्रचलित कहानियां थी उसके माध्यम से इसका जिक्र हुआ। इसके बाद इसमें मसाला दिया फिल्मों ने। फिल्में जब बननी शुरू हुई और घर घर टीवी हो गई, तो ऐसी ऐसी फिल्में बनी जो लोगों को बड़ी ही मनोरंजन प्रदान की। जैसे एक फिल्म है नागिन, रीना राय और जितेंद्र की है। 1976 में शायद आई थी ये फिल्म। इस फिल्म को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, लोगों ने बड़ा सराहा। तो जब फिल्म को पॉपुलैरिटी मिली, लोगों ने सराहा, फिल्म ने कमाई की, तो ये देख करके इस पर और फिल्में बनने लगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को चाहिए पैसा, प्रसिद्धि। तो फिल्में बनी, नाटक बने, सीरियल बने, और सीरियल भी औरतों के स्तर के ज़्यादा, जो घर पे हैं ज़्यादा, जो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी कम लॉजिकली होती हैं, ये विज्ञान भी कहता है। तो उनके माध्यम से ये बात ज़्यादा फैली। तो टीवी ने इसमें बड़ा रोल निभाया है। अगली बात, क्या सांप इंसानों की तरह बदला ले सकता है? तो कुशीनगर के एक रेंज ऑफिसर हैं अमित श्रीवास्तव, मतलब फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सांपों पर बड़ा रिसर्च है इनका। ये कहते हैं कि सांप बदला लेते हैं, ये पूरी तरह से नामुमकिन है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सांप कभी भी, बताया कि स्मृतियां उनकी बहुत ही कमजोर होती हैं, बहुत लंबे समय तक वो याद भी नहीं कर सकते। जैसे ये मान्यता है कि जब सांप को हम मारते हैं
तो वो अपनी आंख में हमारी फोटो खींच लेता है और फिर हमको तलाशता है जगह जगह। ऐसा नहीं है, एकदम गलत बात है। सांप फोटो वोटो कुछ भी नहीं खींच पाता है। तो विज्ञान इसको सिरे से खारिज करता है और ये भी सिरे से खारिज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, क्या एक ही सांप किसी को बार बार काट सकता है? एकदम नहीं, एकदम गलत बात है। फोटो खींच लेता है, एकदम गलत बात है। तो मूल प्रश्न ये है कि आखिर ये धारणा बनी क्यों? न विज्ञान कह रहा है सत्य इसको, न ही हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो फिर ये मान्यता हुई क्यों? क्यों क्षेत्रीय स्तर पर भी, गांव में भी लोकोक्तियां क्यों बनी, लोक साहित्य क्यों बने? तो इसका रीजन क्या है? देखिए, गांव में लोग, ज़्यादातर लोग किसान होते हैं, वो खेतों में जंगलों में काम करते हैं। आमतौर पे उनको वहाँ सामना करना पड़ता है सांप बिच्छुओं से। तो आमतौर पे वो सांपों को मार देते हैं। लेकिन सांप पर्यावरण के लिए बहुत हितैषी हैं। सांप ही हैं जो चूहे और मेढक, छोटे छोटे जीवों की जनसंख्या को कंट्रोल करते हैं। अगर सांप ना हो तो चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फसलें बहुत खराब होंगी, घर में भी चूहे आएंगे, कपड़े काटेंगे, बड़ा हर तरह का नुकसान होगा उनसे। और चूहों के माध्यम से कई बीमारियां भी फैलती हैं जो मनुष्य में आएंगी। तो चूहों की संख्या को कंट्रोल करने में सबसे बड़ी भूमिका होती है सांपों की। लेकिन लोग डर के मारे, क्योंकि सांप विषैले होते हैं, कभी कभी आदमी के पैर पड़ने पे वो काट भी लेते हैं, तो इसके जरिए लोग उसको दुश्मन समझते हैं और उसको मारते भी हैं। तो मारने से सांपों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो ये गढ़ी गई बात कि देखिए, सांपों को आप मत मारिए, क्योंकि अगर आप सांप को मारेंगे तो सांप के जो रिश्तेदार हैं, यानी उसके हो सकता है हस्बैंड हो, उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हों या उसके माँ बाप, कोई भी उसका बदला जरूर लेगा। यानी आप सांप को मारेंगे तो सांप के परिवार का कोई भी सदस्य आपको डस लेगा, काट लेगा। तो इस तरह से उनको डराया गया ताकि वो सांपों को मारे ना, क्योंकि सांप पर्यावरण के हितैषी हैं। अब ये तो डराया गया उनको, लेकिन उनके अंदर ये डर एकदम स्वाभाविक घर कर गया और इस डर को वो सच मान लिए और ये बात अपने बच्चों से बताए। फिर धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और ये डर वाली बात, मूल बात जो है, भूल करके एकदम ये व्यवहार में आ गई कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो घटनाएं घटी हैं, 7 बार सांप ने काटा, वहां जाके काटा, ये एकदम झूठ है। जब उसका मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी किया गया था, जो लड़का कह रहा था कि मुझे 7 बार सांप ने काटा, तो उसमें पाया गया कि उसको स्नेक फोबिया थी, यानी सांपों से इतना उसको डर हो गया था कि सपना भी देखने लगा था, कोई भी रस्सी या कुछ भी वस्तु देखता था तो उसको लगता था कि ये सांप ही है, जबकि उसे सांप ने सिर्फ एक ही बार काटा था, पहली बार काटा था। ठीक है, तो एकदम पूरी तरह से ये सिरे से खारिज हो जाती है बात कि सांप बदला लेते हैं। सांप बिल्कुल भी बदला नहीं लेते, लेकिन हमें डर की वजह से मना किया गया। तो क्या हम उस डर को भुला करके अब सांपों को मारने लगे? तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानते थे, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इसलिए उनको ये बात बताई गई। लेकिन हम और आप पढ़े लिखे हैं, तार्किक हैं, जानते हैं कि सांप पर्यावरण के शुभचिंतक है। पर्यावरण से उनके कारण पर्यावरण हमारा संतुलित बना है। चूहों की संख्या पर वो नियंत्रण रखते हैं और पर्यावरण में जितनी भी जीव हैं सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें मारना नहीं चाहिए, उन्हें भगा देना चाहिए, या स्नेक जो रेस्क्यू करने वाले आते हैं उनके पास फ़ोन करके, वन विभाग के पास फ़ोन करके पकड़वा देना चाहिए। ठीक है, अब अंतिम बात यह है कि अगर सांप, जो कि विषैले बहुत कम होते हैं, भारत में केवल 3 से 4 या 5 सांप ही विषैले हैं, इसके अलावा कोई विषैला है नहीं। सांप, आमतौर पर सांप मनुष्य से दूर भागते हैं। मनुष्य की आहट जैसे ही उनको महसूस होती है वो भागने लगते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है। तो कभी भी सांप मनुष्य के पास स्वाभाविक रूप से आता ही नहीं है। सांप तभी काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या उसको लगे कि आप उसको मारने वाले हैं। मतलब वो जब खतरे में आता है तभी वो अपने बचाव के लिए काटता है, किसी को मारने के लिए वो नहीं काटता। या फिर अंधेरे में सांप कहीं बैठा है, आप कुछ उठाने गए तो उसको लगा कि चूहा है, मतलब भ्रम हो गया, तो भी वो काट सकता है। कोई भी सांप दौड़ाकर किसी को कभी नहीं काटता, लेकिन कोबरा ऐसा सर्प है जो कभी कभी ऐसा कर जाता है। मतलब अगर उसको कोई डर भी ना हो तब भी वो कभी कभी काट लेता है। एक अपवाद है, बाकी कोई नहीं, सब भागते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर विषैले सर्प ने काट लिया तो हमें क्या करना चाहिए? तो बस हम अपने पुराने वीडियो में बता ही चुके हैं आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप विस्तार से उसको देख लीजिए कि अगर सांप ने काट लिया तो आपको क्या करना चाहिए। संक्षिप्त में हम आपको बता दें कि आपको तुरंत उस मरीज को लेटा देना है, बेहोश नहीं होने देना है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको हॉस्पिटल ले जाना है। एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाना है डॉक्टर की देखरेख में। न ही झाड़ फूंक कराने जाना है, ना ही कोई जड़ी बूटी,
ना ही कोई तंत्र मंत्र, ये सब अंधविश्वास है। ठीक, उस कटे हुए स्थान पे कुछ भी बांधना नहीं है, ना ही चूसना है मुंह से, कुछ नहीं। जो फिल्म में दिखाया जाता है वो एकदम झूठ है, कुछ नहीं करना है। एक ही रास्ता है, उसको जल्दी से जल्दी नज़दीकी PHC, CHC या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा देना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है आप भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।